जी, जाती तरक्की का, अब सही आ रही है? जाती तरक्की का एक मुनाफा बख्श रास्ता। जी सर, अब आवाज सही आ रही है। जाती तरक्की का एक मुनाफा बख्श रास्ता, ये हमारा सासा नंबर 2 था ना। अच्छा, दैट्स रीजन, ये वो वजह है, ये वो वजह है, यू कुड मेक अ काज फॉर बोथ। क्या मतलब होगा भाभी इसका तर्जुमा? यू कुड मेक अ काज फॉर बोथ। केस है, A case for both. यू, हाँ, केस फॉर बोथ, यू कुड मेक अ केस फॉर बोथ। यहाँ पे इन दोनों के लिए आ केस के लिए क्या वर्ड सही रहेगा? इन दोनों के लिए आप एक केस बना सकते हैं। यू कुड मेक अ केस फॉर बोथ, आप इन दोनों के लिए केस बना सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, केस बना सकते हैं, जैसे केस बंदा करता है ना, इसी तरह आप मतलब लीडरशिप को, वो ये कहना चाह रहे हैं ना, लीडरशिप को आप जो है या असासा नंबर 1 में शामिल करने का केस बना सकते हैं, या आप नहीं, वो कह रहे हैं कि लीडरशिप को दोनों में ना, असासा नंबर 1 और असासा नंबर 2 में शामिल करने का केस बना सकते हैं, मतलब मामला बना सकते हैं। इनको इन दोनों में शामिल होना चाहिए था। आप दोनों के लिए मुकदमा बना सकते हैं, मतलब आप दोनों के लिए मुकदमा बना सकते हैं, केस बना सकते हैं कि इनको इन दोनों में शामिल होना चाहिए था, ये लीडरशिप को। आप इन दोनों के लिए, आप इन दोनों के लिए व्हाट्सएप पे कर लो, आप इन दोनों के लिए मुकदमा बना सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों के लिए मुकदमा बना सकते हैं। बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच ये है, लेकिन सच ये है, ट्रूथ इज, सच ये है, having the capacity to lead is a skill set so valuable. Having the capacity to lead is a skill set so valuable. किसी को किसी की रहनुमाई करने की महारत, किसी की रहनुमाई करने की, having the capacity, किसी को लीड करने की, किसी की रहनुमाई करने की, किसी की रहनुमाई करने की महारत की सलाहियत रखना, सेट सो वैल्यूएबल। सेट सो वैल्यूएबल का क्या होगा? सेट सो वैल्यूएबल कि ये बड़ा ही काबिले कदर, इसको बड़ी काबिले, इसको बड़ा काबिले कदर समझा जाता है। हाँ, हैविंग द कैपेसिटी ऑफ लीड, लीड इज अ स्किल, ठीक है, सो वैल्यूएबल, सो पावरफुल एंड सो रियल, बहुत नायाब, दैट इट इज जेन्युइनली एन एसेट unto itself and deserve its own chapter। ठीक हो गया, सही है, इसको पार्ट्स में कर लेते हैं। But the truth is, having the capacity to lead is a skill set so valuable। यहां तक कर लेते हैं। लेकिन किसी को किसी की रहनुमाई करने की सलाहियत रखना, किसी की रहनुमाई करने की सलाहियत रखना, किसी की रहनुमाई करने की, किसी की रहनुमाई करने की सलाहियत रखना, किसी की रहनुमाई करने की सलाहियत रखना इज अ स्किल सेट सो वैल्यूएबल। सलाहियत रखना, इसकी बहुत कदर, क्या होगा जी? सेट सो वैल्यूएबल, इसको बड़ी कदर की निगाह से, इसको कदर की निगाह से देखा जाता है, इसको काबिले कदर, या इसको काबिले कदर समझा जाता है। सलाहियत रखना, कदर समझा, सलाहियत रखना इसको बहुत
काबिले कदर, काबिले कदर समझा, काबिले कदर समझा जाता है, इसको बहुत काबिले कदर समझा जाता है। सो पावरफुल, बहुत ताकतवर समझा जाता है, बहुत ताकतवर समझा जाता है। अच्छा, एंड सो रियल, और बहुत नायाब समझा जाता है, और बहुत नायाब समझा जाता है, और बहुत नायाब समझा जाता है। that it is genuinely an asset unto itself, that it is genuinely, जो कि हकीकी तौर पर एक असासा है। unto itself, unto itself का क्या होगा? डॉक्टर साहब आगे, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब हेल्प करें। unto itself, बजाते खुद उसे एक बहुत बड़ा असासा समझा जाता है। जी जल्दी से बता दें इसे डॉक्टर साहब, टाइम भी हो गया, 10:30 हो गए ने। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी सर, ये कनेक्शन नहीं सही हो रहा था, मैं नहीं समझ सका ना आप क्या कर रहे हैं। अनटू, हम सर पेज नंबर 71 है, पेज नंबर 71, चैप्टर नंबर 14, लेसन नंबर 6 ये पढ़ रहे। अच्छा, बहुत नायाब समझा जाता है, बस इसकी सेकंड लास्ट पैराग्राफ की आखिरी लाइन है। अच्छा, सो रियल, ये बहुत नायाब समझा जाता है। दैट इट इज जेन्युइनली एन एसेट, जो कि एक हकीकी तौर पर, अनटू कह रहे हैं तक, मतलब यहां तक वो कह रहे हैं। दैट इज दैट इट इज जेन्युइनली एन एसेट अनटू इटसेल्फ, कि ये बजाते खुद एक हकीकी असासा है। ये बजाते खुद, इसको बहुत नायाब समझा जाता है। ये बजाते खुद, क्यों डॉक्टर साहब ठीक है? ये बजाते खुद जनरिक एन एसेट इनटू इटसेल्फ, जी ये अपने तौर पर ये बजाते खुद एक हकीकी असासा है। ठीक है जी, ये बजाते खुद एक हाँ जी हकीकी असासा है, जी, एक हकीकी असासा है। ये हाँ बजाते, जी। हाँ एंड डिजर्व इट ऑन चैप्टर, और इसके लिए अलग बाप होना चाहिए। हाँ, और ये मतलब वो उसको डाले ना, डिजर्व को भी डाले ना डॉक्टर साहब, कि ये जी डिजर्व का मतलब है ना, होना चाहिए ना। हाँ, मतलब इसको और जरा क्लियर करें ना। हाँ, ये बेजाते खुद एक ये जाती तौर पर एक अजाफी बाप जो है ना वो मांग रहा है या ख्वाहिश करता है या मुस्तहिक ख्वाहिश है। करता मुस्तहिक है, हाँ ये मुस्तहिक है, लगाए। मुस्तहिक है, ये जी मुस्तहिक है, हाँ, ये जाती तौर पर एक अलग बाब का मुस्तहिक है, एक अलग मुस्तहिक बाब, है। ठीक है, एक अलग चैप्टर होने का, एक अलग चैप्टर होने का मुस्तहिक है। ये सही है। और और ये और ये कैसे ओन चैप्टर क्या लगाएं डॉक्टर साहब? और ये अलग अपने ओन होता है ना, ओन होता है अपना जाती जो, बाब रखने का मुस्तहिक है, हाँ ठीक है। और ये अपना जाती बाब रखने का मुस्तहिक है, ये ठीक हो गया। और ये अपना जाती चैप्टर या बाब रखने का मुस्तहिक है। ठीक हो गया सर, हमें ऊपर हो गया टाइम ना, 3 मिनट ऊपर हो गए। ये बड़ा चैलेंज है, 3 नहीं बल्कि 4 मिनट ऊपर हो गए। ये बड़ा चैलेंज है सर, टाइम नहीं पकड़ा जाता। टाइम को हमने काबू कर लिया ना, तो हम सब कुछ काबू कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये खुद बजाते खुद ना, एक आज क्या तारीख है, यहाँ पे डेट लिख लें, 19 है मतलब 19 है। ठीक हो गया, 19 डेट यहाँ पे डाल दें 71 नंबर पेज पे। बस हम ये चल बजाते खुद हकीकी असासा है और ये अपना बाप खुद रखने का मुस्तहिक है। हाँ, ये अपना बाप खुद रखने का मुस्तहिक है, और ये अपना जाती बाप रखने का खुद मुस्तहिक है।
अरफान भी आपने भी लिख लिया है? अरफान भी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज ना? लिख लिया आपने भी? नहीं सर, मैंने नहीं लिखा। वो मैं यहाँ आया हूँ कोई असलम के पास ना, तो नहीं लिख सका ना, अच्छा घर नहीं हूँ आज। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं लिख लूंगा इंशाल्लाह ना जी। आप मुझे आपसे लेके मैं लिख लूंगा। ठीक है, हमने बस ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं आज की। अच्छा सर, ये हो गया है। अब अगला काम बताएं, क्या करें? क्या करें? ये 10 मिनट वाला काम कर लें, वॉच एंड विजुअलाइज योर विजन बोर्ड। क्यों डॉक्टर साहब, मशवरा जी 10 मिनट वाला काम कर जी लें। जी जी ड्रीम बोर्ड तो है ही है सबके पास। अपने जी ड्रीम बोर्ड आप सामने रख लें और उसको विजुअलाइज करें, और उसके बाद फिर हम शेयरिंग करते हैं कि आपने क्या विजुअलाइज किया ना। 10 मिनट है हमारे पास। स्टार्टिंग टाइम क्या हो गया? टाइम 5:18। 5:18 पे हम ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। वॉच एंड विजुअलाइज योर विजन बोर्ड ना। अपने विजन बोर्ड को आप देखें, वॉच करें यानी देखें, और उसके बाद उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइज कैसे करना है कि आपने उसे एक तो आंखों से देखना है, दूसरा आपने अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज करना है। दिमाग में आपने उसकी तस्वीर बनानी है, उसका विजन बनाना है, ठीक है, उसकी शक्ल बनानी है दिमाग में। ठीक है, तो ड्रीम बोर्ड को सामने रख लें आप अपने, और उसे आप जो है ना वो देखें। अभी डिमोड पढ़ना है था भाई। ड्रीम बोर्ड को सामने रखें आप, और उसको वॉच करें, उसको देखें, और उसकी तस्वीरी शक्ल दिमाग में बनाएं। जी सर भाई, ठीक सही है, हो गया, ठीक हो गया सर भाई। सामने रखें। जी सर भाई, ठीक हो गया। टाइम है तो कोई बात नहीं, वो अपना ड्रीम बोर्ड बना लें। ये 10 मिनट ड्रीम बोर्ड बनाने पे लगा लें। उनका ड्रीम बोर्ड नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं, तो वो ये 10 मिनट ड्रीम बोर्ड पे लगा लें। बाकी दोस्त जो है ना, 10 तो नहीं, अब 8 मिनट रहेंगे, तो 8 मिनट आप जो है ना इसको ड्रीम बोर्ड को देखें, और इसको अपने दिमाग के अंदर इसकी तस्वीर शक्ल बनाएं। लेकिन ये काम आंखें
एक्सरसाइज कर रहे हैं 10 मिनट की। वी वॉच एंड रियलाइज योर ड्रीम बोर्ड।
चलिए जी, टाइम हो गया जी, पूरा टाइम पूरा हो गया जी। क्या आपने क्या क्या तजुर्बा रहा? जल्दी जल्दी 1 मिनट में एक्सपीरियंस शेयर कर दे। क्या एक्सपीरियंस रहा जीत सबर भाई? जी सर, ये तजर्बा ये है कि हमने जो ड्रीम बोर्ड बनाया हुआ है ना, इसमें कुछ काम हो रहे हैं और कुछ काम की तरफ ना हमारी अभी या तवज्जो नहीं हो रही या फिर हमारी ना सोच नहीं उस पे जा रही। बिल्कुल ऐसी है। तो इसे देखते रहेंगे तो फिर वो हमें वो पता चलेगा, हाँ यार ये भी हमने लिखा था, तो उस वक्त हमारी उस तरफ ना तवज्जो जाना शुरू हो जाएगी। बहुत प्यारा पॉइंट बताया आपने, वाकई सही कह रहे हैं। मैं भी ये फील कर रहा था कि ये क्या यार, ये तो वही वाला ड्रीम बोर्ड है, लेकिन ये पढ़ने का ये हो रहा था कि वो दिमाग में प्रायोरिटियां सेट हो रही थी। यार ये तो ये भी करना है, ये भी करना है, यार ये मैं भूला हुआ था, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। तो वाकई ये फील हो रहा था कि हमें ना ये सारे काम करने, लिखे तो थे हमने, लेकिन ये काम हमने करने हैं और ये कैसे होंगे इसके बारे में सोच रहे थे। बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने। मनोहर भी, आपने क्या फील किया पढ़ के? तभी जी जो बता रहे थे सर भी कि पढ़ रहे हैं लेकिन जो माइंड है वो मान रहा नहीं है ना। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो माइंड मान रहा नहीं है उस हवाले से ना। ठीक है, सही है। सर मैंने ये किया कि ख्वाब, मतलब मैंने तो अभी सिर्फ लिखे हैं और ये क्या होता है, ख्वाब लिख तो नहीं है, सब पूरा इंशाल्लाह पूरा भी करेंगे, इंशाल्लाह। कभी ना कभी तो कर ही लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। नहीं देखिए, बात ये है ना कि आपने देखिए फर्ज किया मेरे घर आना है, तो आप वहां से चल पड़ेंगे ना। अब चलने की बात है कि चलेंगे कैसे? पैदल चलेंगे, साइकिल पे आएंगे, साइकिल पे आएंगे, गाड़ी पे आएंगे, आपके पास वसाइल क्या है आने का। लेकिन ये कि असल बात है, चल पड़ेंगे तो आ तो जाएंगे, पैदल भी चलेंगे तो पहुंच तो जाएंगे ही। ठीक है, तो अब ये देखो ख्वाब लिख लीजिए तो इंशाल्लाह पूरा भी कर लेंगे। हाँ, तो जब ड्रीम का भी ये है कि ड्रीम जब आपने बना लिया ना, अब इसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स पे आप अमल करेंगे तो ये पूरे हो जाएंगे। जो बंदा भी ड्रीम बनाता है और उसके स्टेप बना लेता है, उसके स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है। देखिए, आपने पहली मंजिल पे जाना है तो सीढ़ियों को, हर सीढ़ी को आप हर सीढ़ी पे चढ़ते रहेंगे तो पहली मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह का हुक्म है, तो आप, ये हो ही नहीं सकता कि आप पहली मंजिल पे जाना चाह रहे हो और ना जा सके, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये है कि अगर आप शॉर्टकट मारेंगे, कोई आप चाहेंगे कि मैं सीढ़ियां इकट्ठी फलांग लूं या इस तरह, फिर चांसेस है कि आप गिर पड़े। अदरवाइज जो पैटर्न को फॉलो करेगा ना, देखिए ये बड़ी ना सिंपल साइंस है, बड़ी आसान साइंस है। ड्रीम लिख लिए, अब आप उस ड्रीम पूरा करने का एक तरीकेकार है, उस तरीकेकार को फॉलो करेंगे तो आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, या ये ना होने वाली बात नहीं है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप सीढ़ियां चढ़ने लग गए और आप छत पे ना पहुंचेंगे? ये मानने वाली बात है? नहीं। तो बस सिंपल सी ठीक बात है। है, बस स्टेप्स को आप ना छोड़ें। स्टेप्स नहीं नजर आ रहे होते लोगों के साथ। मसला क्या होता है, हमारे साथ क्या मसला होता है, हम ड्रीम तो लिख लेते हैं लेकिन हमें वो स्टेप्स नहीं नजर आ रहे होते। हम स्टेप्स पे अमल नहीं करते, हम कहते हैं बस लिख लिए, खुद ही पूरे हो जाएंगे। खुद ही नहीं पूरे होंगे, हर स्टेप पे चढ़ना होगा, हिम्मत करके हर स्टेप पे कदम बढ़ाना होगा। ठीक है, तो वो पूरे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अरफान भाई, आपने क्या फील किया? ये हकीकत है कि जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो हर एक सीढ़ी की एक अहमियत होती है ना। अहमियत होती है। जैसे कि बारिश का कतरा पहले गिरता है ना, तो जमीन इतनी खुश्क होती है, इतनी सूखी हुई होती है कि बारिश के कतरे जो है ना वो फौरन जज़ब हो जाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि बारिश की जो है ना पानी जल थल हो जाता है ना, हर तरफ पानी पानी हो जाता है। जो पहले कतरे होते हैं ना, उनकी बड़ी अहमियत होती है, वो भी एक अहम रोल अदा करते हैं ना। तो इसी तरह जब हमने इन ड्रीम के बारे में सोचना शुरू किया ना, अगर हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे भी शुरू करेंगे ना, तो फिर उसके साथ हमारा दूसरा भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि जैसे कि हम मंजिल की तरफ ऊपर बढ़ते हैं ना, तो हमारी नजर एक सीढ़ी के बाद दूसरी पे होती है, फिर तीसरी पे होती है, फिर चौथी पे होती है। इसी तरह हम ड्रीम बोर्ड में भी एक सीढ़ी बनाए, दूसरी बनाए, तीसरी बनाए, चौथी बनाएंगे तो इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये इरशाद भी, आपने क्या फील किया? जी सर, मैंने फील किया है कि माइंड में ना स्केच बनना शुरू हो गए ना, अच्छा। और जो चीजें लिखी हुई हैं तो रियलाइज हो रही हैं कि अब ये जो सा ना हो भी जाएंगी।
अगर हमारे दिमाग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो अल्लाह ताला की ज़ात रास्ते भी बनाएगी और ये इंशाल्लाह पूरे भी होंगे। जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट। डॉक्टर साहब आपने क्या फील किया? सर यही तशान भाई वाली बात है, कुछ अधूरे खा के कुछ बस व्यू उनके बस ऐसा ही थोड़ा थोड़ा ना बस ऐसा ही समझ लें कि कोई ना मुकम्मल सी चीजें जो है ना वाज़ेह तस्वीरें कोई खाके बने हैं ना, तो देखा है बस सतही तौर पर ना, तो ठीक, इतनी डेप्थ में नहीं है, सतही तौर पर हमने अभी देखा ही है बस। सही है, सही है, उनका बिल्कुल ख्याल आया है, उनका ख्याल आया है, अभी सोच है, ख्याल आया है, माइंड में तस्वीरें थोड़ी सी मध्यम सी बनी है ठीक है, जी। सही है। लेकिन ये तो डॉक्टर साहब फील हुआ ना कि ये एक्सरसाइज जी सिस्टम ने जो लिखी है ना, इसमें कोई साइंस है, ये रियलाइज जी जी किया हमें। क्या ख्याल है? जी सिस्टम ने जो जी सर एक्सरसाइज लिखी है ना, ये काम जो लिखे है ना, इसमें साइंस है। इन लिस्ट को ना, अगर हम इस लिस्ट में अब अगर हम मेरे ख्याल से 80% भी नंबर ले लेते हैं ना इस लिस्ट में, और बिजनेस वाली 4 एक्टिविटीज को नहीं छोड़ते। कौन सी 4 एक्टिविटीज है बिजनेस वाली? मुनव्वर भी आप बताएं, बिजनेस वाली कौन सी एक्टिविटी है? उसमें से हमें ना किसी को भी क्रॉस ना लगाओ। कौन सी 4? इनविटेशन, हाँ प्रोस्पेक्टिंग, जी, प्रेजेंटेशन और फॉलो अप। फॉलो, ये 4 चीजें हम नहीं छोड़े ना, और बाकी बाकी को कोशिश करें जितने भी हो जाए। ठीक है, इसमें हमारे 4 एक्टिविटीज पूरी हो और बाकी में कोशिश करें जितने भी ठीक हो जाए। और अगर हम 80% नंबर ले लेते हैं 1 साल तक, और 80% नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, तो 1 साल तक हम कर लेते हैं ना, तो यकीन जाने कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा रास्ता क्लियर हो चुका होगा और हम काफी हद तक कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। और हमारी फैमिली ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे मोहल्ले वालों ने, हमारे दोस्तों ने ये मान लिया होगा कि ये बदल गया है, ये बदल गई है, ये अब वैसी नहीं रही, वैसा नहीं रहा, ये डिफरेंट हो गया, ये हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है, और ये मान जाएंगे। और हम जो है इनकम वाइज भी एक जो है वो, चले बड़ा नहीं तो एक छोटा लेवल जो है वो हासिल कर लेंगे 1 साल के अंदर अंदर। तो ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। तो बहरहाल अच्छी एक्सरसाइज हुई ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई। तो इसको टिक कर लिए। चले एक हमारा जो है ना 2 टिक हो गए। एक रीडिंग वाला हो गया है कि 10 मिनट जो रीड करना था, रीड फॉर डेवलपमेंट, ये हो गया है, और एक्सरसाइज वाला हो गया। अच्छा, लिसनिंग के बारे में मैं आपको मशवरा देना चाहूंगा, लिसनिंग के बारे में। अच्छा, लिसनिंग के बारे में ना आपको बुक शेयर कर दी थी ना मैंने, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी उर्दू वाली, ग्रुप में शेयर होगी थी ना सर, जी सब जी 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 जी। अच्छा, दूसरा एक और काम किया आबिद रऊफ भाई ने, काम ये किया है कि उन्होंने ना हर चैप्टर की रिकॉर्डिंग कर दी है। अच्छा हाँ, हर चैप्टर वाइज ना रिकॉर्डिंग कर दी है, ये बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो वो जो लिसनिंग वाला काम है ना, लिसनिंग फॉर डेवलपमेंट, तो आप ना 10 मिनट उनका ना जितना हो सके 10 मिनट में है, एक चैप्टर ना भी हुआ लेकिन हो जाएगा 10 मिनट में। तो वो चैप्टर वाइज रिकॉर्डिंग है, तो वो रिकॉर्डिंग आप जो है वो सुन लें। उससे ये होगा बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी हमारी ना सही तैयार हो जाएगी। महीना की सुन लें, उसके अलावा फिर और जो है ना वो चीज कोई आप सुन लें। तो लिसनिंग में आप उसको ले आए। क्या कहते हैं आप सब दोस्त, क्या मशवरा है? ठीक है साजू, रिकॉर्डिंग सेंड कर दें वो। हाँ जी, जिस चीज के बारे में बार बार करेंगे, सोचेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में अपनी जगह बनाना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो मैं आपको ना आज रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। तो आप ना 10 मिनट लिसनिंग वाला जो काम है ना वो आप उधर कर लेंगे। अच्छा, वाचिंग वाला जो है वो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको फॉलो कर ले। अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक और बात ये करना चाहता, मेडिटेशन की एक वीडियो शेयर की थी, मेडिटेशन फॉर बिगनर्स। जी भाई, हाँ, जी भाई। तो मैं तो वैसे 2 दिन से ये कर रहा हूँ कि उस वीडियो को लगा लेता हूँ और उस वीडियो को वो वीडियो वाला जो भी कहता जा रहा है वो करता जाता हूँ ना। और 15 मिनट है वैसे उसके लिए, उसने 15 मिनट दिए हुए, लेकिन हमारे पास जो है ना वो 20 मिनट है मेडिटेशन के। तो 5 मिनट आप और बढ़ा लें, वो है 16 मिनट और कुछ है ना, तो 3-4 मिनट आप उसमें इजाफा कर लें। तो उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, तो मेरे ख्याल हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो मैं भी मेडिटेशन वाले ट्रैक पे कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि मजा नहीं आ रहा था। तो उस आवाज के साथ ये है कि अब ये होने लगा है कि ध्यान जो है उस
रिकॉर्डिंग की तरफ हो जाता है। दिमाग में और ख्याल आते तो हैं लेकिन कम आ रहे हैं। मैं मतलब महसूस कर रहा था तकरीबन 20-30% रह गए हैं। नहीं तो पहले ये होता था 50-60% ना ख्याल आते थे, तो उनको कंट्रोल करने में कुश्ती करनी पड़ती थी। अब ये है कि ध्यान उस रिकॉर्डिंग की तरफ है, और वो रिकॉर्डिंग वाला बार बार कहता है, आपने भी सुना होगा कि आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो आप क्या करें, आप फोकस करें सांस अंदर आने को और सांस बाहर जाने को। मतलब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जी कहते भाई। हैं, आप अपना ध्यान ना सांस अंदर आ रहा है आपके अंदर, उसकी आवाज सुने, और सांस आपका बाहर जा रहा है उसकी आवाज सुने, तो इस तरफ आप ध्यान लगा ली। तो ये बड़ा अच्छा उसने ना टोटका यूज किया कि जब भी आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए तो फौरन आप अपने सांसों के ऊपर तवज्जो कर लें। तो मैं वो वाली प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे वो कहते हैं ना, तो मतलब वो दोस्त मुझसे मेडिटेशन कोई सही नहीं होती ना, और मेडिटेशन में ना हम अब चीजों को ना जरा प्रोफेशनल करते जाएं। मेडिटेशन में ड्रीम नहीं आने चाहिए, क्यों डॉक्टर साहब? इरशाद भी और जी जी डॉक्टर भाई, साहब, सही। ड्रीम नहीं आने चाहिए मेडिटेशन में। ठीक है, मेडिटेशन हमारे ना हमारे एक स्पिरिचुअल जो है वो पार्ट है। तो मेडिटेशन में बस ये हो कि हम ना बिल्कुल दुनिया से कट जाएं, और हम ना 15-20 मिनट के लिए हम ना सुकून में आ जाएं, और हम अपनी बॉडी के साथ आ जाएं, हम अपने बॉडी के अंदर चले जाएं, जिस्म के अंदर चले जाएं, और अंदर की आवाजों को सुने, अंदर की चीजों को हम देखें। तो मेडिटेशन में हम ना जी भाई, सही कह रहे हैं। ये काम हम कर लें। तभी तभी मैंने भी किया, 3 बार किया है ना उस तरह। क्या कह रहे हैं? तभी मैंने भी जो है ना भेजी ना वीडियो, उसमें फॉलो किया 3 बार ना। अच्छा, 3 बार किया, ठीक है। तो इजी है ना, हाँ जी, मतलब आसान लगती है ना? जी तभी तभी बहुत सुकून मिला है, मेंटली ना बहुत सुकून मिला है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और उसमें रिलैक्स कर देता है बिल्कुल। हाँ, वैसे डॉक्टर साहब, वैसे मैं मेडिटेशन कर रहा था तो इतना सुकून नहीं मिल रहा था। और सुकून क्यों नहीं मिल रहा था कि हम वो 20 मिनट जो है ना वो अपने माहौल से कट नहीं पाते थे, पूरी तरह कट नहीं पाते थे। तो उस आवाज की वजह से, और म्यूजिक उसने बहुत हल्का रखा हुआ है, उसकी वजह से ये है कि हम उससे ना एक दफा कट पाते हैं, उससे बिल्कुल कट जाते हैं इन्वायरमेंट से। तो असल में इंसान सुकून क्यों महसूस करता है? जब वो अपना जो भी काम काज कर रहा है उससे कट जाए ना। तो नमाज में अगर नमाज को सही तरीके से अदा किया जाए, सुकून कब मिलेगा? सुकून उस वक्त मिलेगा जब हम दुनिया से कट जाएंगे। अगर हम दुनिया से कटेंगे नहीं तो नमाज में सुकून नहीं मिलेगा, नमाज में ना खुशो खुजो आएगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा था। तो आप वैसे और अगर मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर शुरू में हम उसका सहारा जो है ना वो ले सकते हैं, हम ना शुरू में हम उसका सहारा ले सकते हैं। हसीब भाई आना जरा एक मिनट इधर आ जाओ ना, एक शाम का नेट ऑफ हो गया। डॉक्टर साहब, मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ इस बारे में। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? सर आप सही कह रहे हैं कि ये जो हम विजन करते हैं ना, विजुलाइज करते हैं, तो इसमें हमारा मेडिटेशन के दौरान हमारे ना बस पहले 15-20 मिनट, 20 मिनट का टाइम है, तो पहले 15 मिनट तो 20 के करीब करीब जब एंड होता है फिर हम फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो जो एंड में फोकस होता है ना, फिर वो टाइम कम हो जाता है। तो बाद का तो ऐसा होता है कि फोकस करते करते बंदा उकता जाता है और उसको नींद आ जाती है। जी, यानी कि वो कॉन्शियस नहीं रहता उस तरह से। तो ये आप जो दे रहे हैं, टिप दे रहे हैं, तो इससे ये तरीकेकार से ट्राई करते हैं इसको। इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, मैंने नहीं देखा, मैं इसलिए नहीं कुछ कह सकता उसके बारे में, देख नहीं पाया मैं। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ डॉक्टर साहब, उसका उसका बेनिफिट ये होता है ना कि बंदा ना पूरी तरह फोकस हो जाता है, क्योंकि बंदे को सुन रहे हैं ना, आवाज आ रही है, बंदा बोल रहा है, साथ म्यूजिक चल रहा है, तो वो आपका सारा ध्यान उसकी तरफ हो जाएगा। अब आप जो है ना सारे इन्वायरमेंट से कट जाएंगे। तो मतलब मेडिटेशन के अगले स्टेप पे, तो अगले स्टेप पे जाने के लिए ना जरूरी है कि आप जो है छोटे स्टेप। सॉरी, मैं ना आजकल थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा को ना वो हुआ है कि बारिशों में ना छतें खराब हो गई थी, तो उनके ना फटियां वगैरह टूट गई हैं सारी।
तो वो तब्दील छतें तब्दील कर रहा था, मसरूफ हो गया मैं, तो फिर वो करते करते ना सीढ़ियाँ गिर गई, तो दोबारा उनकी ना रिपेयरिंग करनी शुरू कर दिया। तो इस वजह से ना सुबह को दिन के वक्त ना टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो मैं अपने ना प्रॉपर जो ना काम नहीं कर पाया ना, ये एक दो दिन का काम रह गया बस, फिर वो इंशाल्लाह फोकस कर देते हैं चलिए इंशाल्लाह इसलिए जी। इंशाल्लाह। सर अब अगला अगला काम मशवरा दें, अगला काम क्या करें? नेम लिस्ट को चेक कर ले। जी नेम लिस्ट है आप लोगों के पास? ड्रीम लिस्ट नेम लिस्ट है सर है। बस ठीक है, आप लोगों के पास भी है, नेम लिस्ट निकाल लें जी। समर भाई, मुनव्वर भाई, नेम लिस्ट है आप लोगों के पास? नेम लिस्ट कहाँ है भाई थी? नेम लिस्ट को एक दफा देख ले। टाइम शुरू हो गया 4:44 में, मैंने 4:45 लिखा है। 1 मिनट में आप नेम लिस्ट निकाल लें, या कोई पेपर ले लें, उसके ऊपर नेम लिस्ट आप अपग्रेड कर लें या बना लें, जैसे आप बेहतर है ना।
चलिए जी, हमारे 2 मिनट ऊपर हो गए जी, 2 मिनट ऊपर हो गए। चलिए जी, मैंने ये किया हुआ है कि लिस्ट ना 2 बनाई हुई है, एक बिजनेस में जिनको लाना है और एक जो है वो जिनको जो कस्टमर बनाने है ना। तो कस्टमर में मैंने एक नया नंबर ऐड कर दिया है और बिजनेस में मैंने ना 1 2 3 4 5 नंबर और ऐड कर दिए। और ये 5 नंबर मैंने ना इसमें से 4 नंबर जो है ना कोरोना वाले ना। तो मैंने आपसे बताया था कि मैंने कोरोना का ग्रुप बनाया हुआ है ना। तो कल कोरोना में परसों हमने एक सोशल एक्टिविटी की थी, तो उसके बाद हमें कोरोना का एक और पेशेंट मिला है। तो कल उससे गपशप हुई है और उसको मैंने सीक्रेट मूवी जो है वो दी है, सीक्रेट मूवी सेंड की है। तो माशाल्लाह कोरोना वालों से अच्छे रिलेशन जो है वो बन रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। और उसमें से मुझे उम्मीद है कि 1 2 लोग ना उनमें लीडरों के जरासीम मुझे लग रहे हैं कि लीडरशिप उनके अंदर माशाल्लाह अच्छी है। तो 5 लोग जो है वो हो गए कोरोना के, जिसमें से 3 लोग जो है वो रिकवर हो गए, उनका जो है वो नेगेटिव आ गया है। तो वो बड़े खुश हैं। अभी जो कल कस्टमर आया वो बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब है। एक तो हालत तो खराब है, उसके अलावा वो ना बहुत ही डिप्रेस है, पता नहीं मतलब इतना डिप्रेस है कि बहुत ही मतलब उसका मोराल बड़ा ही लो हुआ था। तो कल उसको जरा बैकअप किया है, थोड़ा सा उसे उठाया है। तो और बात हुई सप्लीमेंट की और उसमें गया सप्लीमेंट हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, एहतियात वगैरह बताता हूँ, डाइट के बारे में थोड़ा प्लान किया, उसे बताया। तो वो भांप ले रहा था विक्स डाल के, मैंने उसे मना किया, मैंने कहा विक्स डाल के नहीं लो ना, आप सिंपल पानी की भांप लो। तो इस तरह उसके काफी सारे, फिर नाक में कतरे कहता मैं डालता हूँ, गले में इचिंग होती है, तो मैंने कहा नहीं आप ज्यादा डाल रहे हो ना, आप बस एक एक कतरा डालो बस। तो इस तरह से उसे ना थोड़ा बैकअप किया। मैंने कहा हौसला करें, कोई मसला नहीं, हम इसको लाइफस्टाइल से गिरा लेंगे, हम टोटके यूज करके गिरा लेंगे। ठीक है, फिर तीसरी ऑप्शन हमारे पास फूड सप्लीमेंट किया। मैंने कहा हमारे पास तो बहुत सारी ऑप्शन है, हमने इसको छोड़ना ही नहीं है, तो आप इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। तो कहता है आप मुझे वो सप्लीमेंट शुरू करवा दें। मैंने कहा करवाएंगे इंशाल्लाह मैं आपको, लेकिन आप मुझे फॉलो करें और आप एजुकेशन जो है वो लेते जाएं। तो मैंने कहा मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग का फीडबैक मुझे देंगे, फिर मैं आपको अगली वीडियो भेजूंगा।
वो जो इन्विटेशन में जैसे कहते हैं ना, तुम करोगे तो मैं कुछ करूंगा, मैंने उसे कहा, और मैंने कहा जी मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और पूरी फैमिली के बच्चों को भी दिखाएं, और उसके बाद मुझे उसका फीडबैक दें, तो फिर मैं आपको अगली वीडियो भेजूंगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कल वीडियो देख के मुझे फीडबैक दे देगा ना, तो लेकिन कल वो नहीं दे सका। तो कल दोबारा फिर मैंने दोपहर को तकरीबन फीडबैक उसे फॉलो किया, तो वैसे गपशप हुई, तो कहता है मैं शाम को देख के आपको बता दूंगा, तो शाम को भी उसने फीडबैक नहीं दिया। तो मतलब मुझे ये बात समझ आई है कि हमें ना लोगों के पेस के मुताबिक चलना चाहिए, हमें उन्हें अपने पेस के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। तो अब वो जिस तरह से चलना चाह रहा है ना, तो मैं उस तरह से उसे मैं चलाऊंगा, तो मैं जल्दी नहीं करूंगा किसी भी तरह की ना। तो बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत अच्छा। तभी तभी जो आप बता रहे हैं ना कोरोना के हवाले से, जी तो एक नई चीज पता लगी है उस बारे में ना। जी। एक है जो हमारी है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें बता रहे हैं कि सना मक्की है, जी जी जी। ये मिलता है सारी दुकान से मिलता है, और हाँ इसको क्या करना है कि आधा लीटर पानी में 1 चम्मच, हाँ और हाँ 10 मिनट इसको उबालना है आपने। जी, ऐसे ही है। उबाल के और एक जो है ना चाय का चम्मच जो है शहद मिला के ना, तो आप लें, और साथ साथ आप स्टीम लें, और 12 घंटे में आप बिल्कुल रिकवर। हाँ बिल्कुल ऐसी है, वो मैं यूज करवाया है मैंने, बल्कि एक कस्टमर को मैंने गिफ्ट भी किया था मंगवा के, तो वो मैंने उन्हें मशवरा जी जी दिया, वो यूज किया उन्होंने, और एक को मोशन लग गए थे जी। लेकिन, और वो मोशन लगाते हैं, असल में वो यूज होता था इसके लिए कब्ज के लिए ना, सना मक्की जो यूज होती थी ना, वो कब्ज के लिए यूज होती थी, तो हमारे घर में पहले से यूज होती हम्म। थी। तो अब लॉजिक फिर मैंने कहा ये उसका कोरोना से क्या लिंक हुआ, तो कोरोना का लंग्स के साथ लिंक है। तो आपको पता है हमने जो टीसीएम फिलॉसफी में पढ़ा है, लंग्स का ताल्लुक जो है वो इंटेस्टाइन के साथ है ना, तो जब इंटेस्टाइन क्लियर होंगी तो जी ये जी। चैनल बनता है, इंटेस्टाइन क्लियर होगी तो उसको सपोर्ट मिलेगी, क्यों डॉक्टर साहब को यही लॉजिक बनती है ना। तभी ये भी बता रहे थे कि जो है ना होती है ना इम्यूनिटी, उसको बढ़ाता है वो। हाँ इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ना, जब उसका उसका स्टूल का सिस्टम ठीक हो गया, स्टूल प्रॉपर पास हो गया तो लंग्स को ताकत मिलेगी, लंग्स को स्ट्रेंथन होगी ना, लंग्स मजबूत होंगे, लंग्स मजबूत होने वो का यिंग यांग का वाला मामला है ना, जी ये लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का पेयर है। पेयर है। तो इसका वो यंग हो गया ना, बढ़ गया, तो उसको यिंग को हमने प्रमोट करना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यिंग यांग वाला मामला है, बिल्कुल सही है, तो फौरन रिजल्ट आ जाते हैं। बिल्कुल, तो वो भी मैंने, तभी हाँ मनोहर भी यूज करवाया अपने कस्टमर को ना, वो भी मैंने बताया उन्हें। सही है। तभी ये मिलती है शाम की दुकान से सामक की। हाँ मिल जाती है, पंसारी से मिल जाती है, सही है, ठीक है, तभी सही है, पंसारी ठीक से है। मिल जाती है। तो तभी बहरहाल मैं अभी गया था ना सिस्टर की ना, वहाँ पे ना अफ्तारी थी ना, तो वहाँ एक दोस्त आए हुए थे ना, तो वो कह रहे थे कि वो आए हुए वहाँ से, जो नहीं है क्या कहते हैं, जो होता है सऊदी से आए हुए ना, सऊदी से आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उनको मसला है, क्या कहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये उनका बड़ा बड़ा मसला है, और वो मेडिसिन कह रहे थे कि डॉक्टर होते हैं, आपको मैं बताऊंगा। मैंने उनको सेंड किया ना कि आप ना जो नहीं होती मुराकबा, वो करें आप ना, मेडिटेशन बिल्कुल। पे आए आप। हाँ ये वाली वीडियो दे दें उन्हें कि ये वाली वीडियो आप एक कैप्सूल सुबह खा लें, एक शाम को खा लें ना, ये 15-15 मिनट का कैप्सूल खा लें, यही वाली वीडियो ने सेंड कर दें उन्हें कि जी ये आपने सुननी है, फोकस करके एक दफा सुबह सुन लें, एक दफा शाम सुन लें, तो जब वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए तो फिर एक दफा काफी है, दिन में एक दफा वो ये ले लें, और उन्हें उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करवाएं, फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करें, और उन्हें फिर काम में लगाएं, उनको कि मैं आपको एजुकेशन देता हूँ हेल्थ की ना, तो उनको एजुकेशन में लगा दें, उनको बिजी करें, तो कोई मसला नहीं है, बस हम लोग हिम्मत करें तो इंशाल्लाह कोई कोई इशू नहीं है, चीजें सब जो है ना वो कंट्रोल हो जाएंगी, कोई कोई मसला नहीं है। अच्छा सर आप बताइए, 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट है सर मेरे पास 7 पेशेंट है ये कोरोना के। आपके पास, तो 7 पेशेंट है? 7 पेशेंट है, और ना 6 तो बड़े सीरियस थे, बहुत ज्यादा सीरियस है ना। अच्छा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी रिकवरी हो गई है उनकी, 3-4 तो फारिग हो गए हैं। ये उनको तो मैंने मेथी दाना और करवंजी और सना मक्की दी है ना। ठीक है, जी, जबरदस्त, जबरदस्त, बिल्कुल सही है। सादे पानी की भाप दी है।
और नाक में ऑलिव डलवाया, ऑलिव ऑयल। और जी जी, उनको ना मैंने गरारे करने के लिए भी ना नीम गर्म पानी में जो है ना ऑलिव ऑयल जो है ना वो दिया था। ठीक है, सही है, सही है, जबरदस्त। हाँ, ये भी अच्छी चीज आपने बताई है। वैसे गर्म पानी में आधी चम्मच जो है ना, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का डाल के गरारे कर ले, तो ये भी बड़ी जी जबरदस्त। वो गले को क्लियर कर देगा। जी सर। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। तो बहरहाल आज मैं उससे कस्टमर से वो जो एक बहुत ही डाउन था ना, उससे मैं सोच रहा था उसे आज फिर फॉलो करूं, तो उसे जरा मैंने बैकअप करके उसे उठाना है जरा ना। तो हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और सागर इसमें अरे सबसे बड़ी जो है ना हमारी जो कैल्शियम है ना वो बड़ा काम करेगी। ये कैल्शियम। स्पोर्टिम को फिर कैल्शियम को ये स्पोर्टिम को ये ना बाहर निकाल देगी ना बलगम को। जी 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 जी। तो बना के बलगम को ना वो अंदर नहीं, सुबह रात को जमा हुई होती है, वो सुबह को सारी निकल आती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है ना कैल्शियम देख के उनके साथ। तो हाँ, उनकी बल्कि जमी हुई बलगम बाहर आ जाती है, वो बजाय अंदर ब्लॉक होने के ना, बिल्कुल ड्राई ऐसी। होने के, वो नालियों को तंग करने के बजाय वो ना बाहर निकल जाती है, वो स्मूथली ना बड़ा आसानी के साथ वो बाहर फेंक देते हैं। तो हम्म, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं। है। अरे ये कह रहे हैं कि ड्रॉप्स डालने हैं, ये डालने हैं नाक में, हाँ ऑलिव ऑयल के ड्रॉप्स। जी, एक कतरा जो है ना ऑलिव ऑयल का नाक में डाल लें और नाक पे भी लगा लें। नाक पे भी डॉक्टर साहब ने फिर एक और चीज बता दी है कि गर्म पानी के जो गरारे करने हैं ना, उसमें भी जो है ना थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लें। तो ऑलिव ऑयल जो है जी ना सर भाई। सेप्टिक है, ये ना ये जरासीम को नहीं छोड़ता, इसलिए इसका कुरान में और इस्लाम में इसका ना तिब्बे नबवी में भी इसकी और कुरान में भी इसका जिक्र आया है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज। और फिर ये करें कि ऑलिव ऑयल के पत्ते लेके ना उसका कावा भी दे। तो मैंने उनको ये भी किया ना, ऑलिव ऑयल के पत्ते जो है वो कावा दिया उन्हें। जी सर भाई, सही हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना मैंने उन्हें ना मतलब कवर करके दी है, तो कोई मसला नहीं है अल्लाह के हुक्म से। और मैंने जो पहले वाले कस्टमर थे कोरोना वाले, उनको मैंने उनके ज़हन से कोरोना निकाल दिया था पहले ही ना। तो मैंने कहा मैं कोरोना के लिए आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, ये बात आप जरा क्लियर कर लेना। और कल वाले पेशेंट को थोड़ा सा सुनाया, आज मैंने उसे जो है ना वो सुनाऊंगा। हमने मतलब मैंने कहा जी हम जो है ना आपकी हेल्थ कंस्ट्रक्शन शुरू की है, तो कोरोना वैसे ही ना एक चुंगे च ही आ जाएगा, मतलब ये वैसे फ्री में रखा जाएगा बेचारा। तो हमारा कोरोना फोकस नहीं है, हमारा फोकस है आपकी सर से लेके पांव तक पूरी हेल्थ, हमारा फोकस ये है। तो उससे वो बड़े ना हौसला मंद हुए, कहते वाह यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। मैंने कहा हाँ ऐसे ही है। तो एक बंदा जो सर मैंने उनसे ना रिक्वेस्ट की थी पेशेंट से ना कि आपने बाहर जाकर दवाई नहीं डालनी ना। अच्छा किसी को नहीं बताना, नहीं बिल्कुल नहीं बताना, वरना ये होगा पूरा गांव जो है ना लॉकडाउन में चला जाएगा और मुझे भी उठा के कटरीना में डाल देंगे। हाँ ठीक, हम आपकी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना कहीं से आते। तो अच्छा एक फैमिली में 7 हैं, 9 अफराद हैं, तो 7 हैं एक फैमिली में। अभी वो स्प्रेड हो गया था ना। अच्छा तो वो उनको मैं ट्रीट हैंडल कर रहा हूँ। फिर दूसरी फैमिली है उसमें 3 है, बल्कि अभी वो सस्पेक्टेड है ना कुछ है उसमें। लेकिन ठीक मुझे थोड़ी सी अलामती, रात को ना एक और केस आया, उसका बड़ा सीवियर केस था, तो पता चल जाता है उनका ये चीजें हैं। लेकिन एक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना जो शुरू में ही हम उनको कर देते हैं, ये चीजें बता देते हैं, तो सीवियर नहीं होता ना। हाँ तो ये मामला हो रहा है। तो तादाद तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उनको ना बस उस तरफ नहीं जाने देता। एक दो पेशेंट गया, वो पुलिस में था, थाने में, उसके टेस्ट हो गए पहले ही। मैंने उनसे कहा तुमने किसी का जिक्र नहीं करना, टेम्परेचर था, वो 3 दिन मेरे अंडर रहा ना, ट्रीटमेंट रहा है। हाँ मैंने कहा नहीं, आपने ना क्या करना है, इसको किसी को बताना नहीं है। तो हाँ कुदरती तौर पर क्या हुआ है कि वो महकमे की तरफ से उन्होंने टेस्ट कर लिया, उसको तो उठा के ले गया, उसकी फैमिली को भी ना लॉकडाउन में डाल दिया। तो हाँ मैंने उससे फोन करके कुरियत, तो कहते हैं 2 दिन के बाद ना इन्होंने कुछ नहीं किया, पैनाडॉल है जो आपकी बात जो है ना सना मक्खी और कलवंजी जो है वो मैं ले रहा हूँ, और ऑलिव ऑयल जो है वो नाक में और नाक पे लगा रहा हूँ, गले गरारे कर रहा हूँ। तो हाँ, पहले से तबीयत तो बेहतर है, लेकिन ये है कि मेरी फैमिली की तरफ ध्यान रखना, वो उनका मामला है। उनके टेस्ट जो है भेजे हैं, 3-4 दिन के बाद आएंगे तो फिर देखेंगे। तो हुआ क्या है कि उनकी फैमिली वो तो खुद रिकवर
रिकवरी की तरफ चला गया, लेकिन फैमिली में 2 फिर और आ गए। तो उनको मैंने कहा जी मैं बाकी फैमिली को ना हैंडल कर लेता हूँ, मिसाइयों को सिर्फ आपने ये नहीं बताना कि हमने किस किस से इलाज करवा रहे हैं या कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, वरना ये हमारे ना पूरे इलाके को वैसे ही कर देंगे। तो ऐसा हो रहा है कि केस तो आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको बड़ी ना हिकमत अमली से हैंडल कर रहा हूँ। अल्लाह का फजल है कि काफी रिकवरी हो रही है, कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ना एक तो उन्हें पपीते का इस्तेमाल करवाएं, पपीते करवाएं ना, और अगर अगर जो है ना उनकी ना अब क्या होता है, कोरोना वाला पेशेंट ना गर्म चीजें बहुत यूज कर रहा है, तो गर्म चीजें बहुत यूज कर रहा है, तो बहुत अच्छा टोटका है एप्पल के ऊपर ना काला नमक डाल के उन्हें यूज करवाएं, पपीते के ऊपर भी काला नमक डाल के ना यूज करवाएं। कई कोरोना पेशेंट को ये हो रहा है कि खुश्की हो रही है ना, गर्म चीजें खाएंगे, ऊपर से हैवी गर्मी, तो उनके अंदर ड्राइनेस हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ये सपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। और फिर सर वो एक केस आया ना, वो पता नहीं वो उन्होंने किया था, वो रिकवर हो के आया। अब रिकवर कल की उसकी अलामत सिम्टम थी यूरिन के रास्ते और नाक से ना खून आना शुरू हो गया। तो मैंने फिर उनको ना यही उनको ठंडी चीजें, पपीता तो मैंने उनसे कहा खीरा पपीता और ये चीजें ना लेने का। तो उससे सुबह मैंने कहा था तो शाम को कहता है मैं काफी ना मेरी तबीयत बेहतर हुई है, सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो आपने ये ठीक कह दिया कि एप्पल के ऊपर नमक डाल दें, ये मैं आज उनसे तजवीज करूंगा। हाँ, उन्हीं की जो है ना सेब ले लें, और सेब सब्ज वाले ले लें, बहुत अच्छा है। सब्ज वाले सेब लें, उसमें काला नमक डालें, पपीते पे काला नमक डालें, तो ये खुश्की का बड़ा अच्छा तोड़ है। और फिर सौंफ जो है ना ये बड़ी ठंडी होती है, और फिर लीमू छिलके समेत सालन में डाल के लेना, लीमू, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। सालन यूज करें तो लीमू, कोरोना वाले ना बस वो खौफ में आके गर्म चीजों की तरफ, जाहिर बात है गर्म से ही बेहतर होंगे, तो गर्म ज्यादा लेके ना तो दूसरी तरफ फिर वो चले जाते हैं, गर्मी की तरफ उनकी बॉडी चली जाती है। तो अगर आप ये कावा भी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि सबका एक ट्रेंड बना हुआ है ना कि जी आपने कावे पीने हैं ज्यादा, गर्म पानी पीना है, कावा पीना है, तो उससे वो ड्राइनेस तो होगी। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब अब आप मेथी दाना दे रहे हैं ना, मेथी दाना, अदरक, कलवंजी दे रहे हैं, कलवंजी भी गर्म है, अदरक भी गर्म है, मेथी दाना भी गर्म है, ये सख्त गर्म है, तो इसमें हम ना सौंफ डाल दें, इसमें हम ना नींबू डाल दें छिलके समेत, तो ये चीजें ना, और क्वांटिटी मुनासिब कर दें, तो ये चीजें उसको बैलेंस कर देंगी। तो अब अगर मसलन अभी आपके पेशेंट चल रहे हैं ना, तो उनमें ये 2 चीजें थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऐड कर दें, ताकि उनको आने वाले दिनों में गर्मी का मसला ना हो, तो ये चीजें ना बैलेंस हो जाए। तो इस तरह से मतलब बैलेंस असल तो मतलब आप तो खुद जानते हैं कि बैलेंस करना, बैलेंस रखना जो है ना ये आर्ट है, तो उनको बैलेंस जो है वो किया जाए। जी ठीक है। हाँ, तो बाकी इंशाल्लाह कोई मसला